निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्तबंधनः क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। जो वासनाहीन है और निराधार स्वरूप में स्थित है, निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधनः, बंधनों से सर्वथा मुक्त स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब है निर्ग्रंथ मन का होना। एक स्वच्छंद का अर्थ होता है जहां मन चाहे घूमना फिरना, जैसे चाहे करना, जैसे चाहे खाए पिए, जैसे चाहे रहे। ये स्वच्छंदता नहीं, उन्माद है। लेकिन इसको बहुत लोग स्वच्छंदता मानते हैं। स्वच्छंद का अर्थ है निर्ग्रंथ मन का होना, कोई गांठ न होना, चित्त में कोई कलह न होना। जो मुक्त बंधन है, बंधनों से छुटा है, जिसकी सारी आसक्तियां समाप्त हो गई हैं और चित्त निर्ग्रंथ है, वासनाहीन और निरालंब निराधार अपने स्वरूप में स्थित है, उसका व्यवहार कैसे होता है? क्षिप्त संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। शुष्क पर्णवत् जैसे सूखे पत्ते, पेड़ के सूखे पत्ते हवा से उड़ते हैं, वैसे ही क्षिप्त संस्कारवातेन चेष्टते। प्रारब्ध संस्कार की हवा से प्रेरित वो चेष्टा करता है। क्षिप्त नाम फेंका हुआ, प्रेरित। प्रारब्ध संस्कार की वायु से प्रेरित उसकी चेष्टा होती है। जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं इधर उधर, तो उनकी कोई चेष्टा नहीं है। इसी प्रकार वासना मुक्त संत की कोई कामना नहीं है, लेकिन शरीर प्रारब्ध है, तो इसके प्रारब्ध संस्कारवश खाना पीना, व्यवहार बरतना, ये सब उसे करना पड़ता है। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षौ न विषादिता सा शीतलमना नित्यं विधेयु राजते। कोई ज्ञानी पुरुष असंसार से संसार रहित है, उसमें संसार नहीं है, भोग कामना नहीं है, अहंता ममता नहीं है, उसे न हर्ष है न विषाद है। हर्ष लौकिक उपलब्धियों में होता है, सारी लौकिक उपलब्धियां क्षणिक स्वप्नवत हैं, सब भागती चली जाती है, क्या हर्ष करे। और लौकिक उपलब्धियों में ही घाटा और नुकसान होता है, उसका क्या शोक करे। आने जाने वाली चीजों में अपने मन को बांधने वाला मुक्त नहीं हो सकता है, वो केवल भ्रम है। भव अयम भावना मात्र, इसी में ग्रंथ में है। भवः अयम, अयम भवः, यह संसार भावना मात्र है। कौन संसार? मन का संसार। ऐसे कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान तो हो गया, उसमें हम पीड़ित हैं, वो हमारा अविवेक है। पीड़ित होने से वो गई चीज आएगी नहीं, और उपलब्धियां हुई तो हर्ष में फूले नहीं समाते, ये हमारा विवेक है। उपलब्धियां हैं, हम विशेष हर्षित न हो तो क्या वो कहीं चली जाएंगी? तो जो हमारे मन का उद्वेग है वो हमारी दुर्बलता है। कोई मर जाता है तो कोई माथा कूट कूट के रोए तो पैदा फिर से जी जाएगा? जो है सो है।
अपनी कमजोरी से ही चित्त आंदोलित होता है। बाहर की घटनाएं प्रारब्धवशात प्रकृति के परिवर्तन में ये सब होती रहती है, लेकिन जो उसमें हमें क्षोभ होता है वो हमारी दुर्बलता है। और उस क्षोभ से कोई भौतिक लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। हमारे मन का नुकसान, तन का नुकसान और सब प्रकार का नुकसान होता है। बराबर मन क्षोभित होने से शरीर में नए नए रोग पैदा होते हैं। ये केवल होम्योपैथी नहीं, एलोपैथ वाले भी इस चीज को समझते हैं। एक गुजराती युवक कलकत्ता में है, डॉक्टर, बड़ा विनम्र, बड़ा कोमल। वो जब रोगी को लटाता है तो जैसे गीत गाता पूछे और रागात्मक स्वर में हाथ पैर छुएगा, आला लगाएगा और यंत्र लगाएगा और रागात्मक रूप में पूछेगा, हाँ तो ऐसा कैसे हुआ है, आपके पिता को ऐसा कुछ था, माता को था। और रागात्मक स्वर में वो बहुत दिनों के पहले आपको ऐसा तो नहीं हुआ था, आप चिंता तो नहीं करते हैं, वो पूछता रहता है। एलोपैथ वाले जैसे पूछते हैं वो ऐसे वो पूछता है, होम्योपैथ वाले जैसे पूछते हैं वैसे वो पूछता है। तो अनेक रोग मन के विकारों से पैदा हो जाते हैं। बराबर चित्त क्षोभित रहने से भयंकर रोग हो सकता है। रोग न हो तो मन का रोग तो सबसे बड़ा दुखदाई है। इसलिए क्षोभ, उद्वेगित होना, ये हमारी दुर्बलता है और इसका परिणाम दुख है। इससे कोई लौकिक लाभ नहीं होता है। लेकिन मन की दुर्बलता, उस पर ध्यान न होना, समझ न होना, अभ्यास न होना और ये दुर्बलता दीर्घकाल तक चलते जाना, ये बहुत बहुत आपत्तिजनक है। साधना और ज्ञान का मतलब है दिल की दुर्बलता दूर हो जाए, आंदोलन दूर हो जाए, क्षुब्ध न हो, समता में आ जाना ज्ञान का फल है। हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, मित्र शत्रु, सम्मान अपमान, सब में सम बुद्धि हो जाना, शांत आत्मा, ये जीवन का फल है। असंसारस्य तु को न हर्षो न विषादिता, जो कोई ऐसा होता है जिसका मन संसारी नहीं है तो न हर्ष न विषाद है। स शीतल मना नित्यम विदेह राजते, उसका मन सदैव शीतल होता है। स शीतल मना नित्यम, नित्य निरंतर उसका मन शीतल रहता, उद्वेग शून्य। विदेह इव राजते, विदेह के समान वो शोभा पाता है। देह में रहते विदेह तो नहीं हो जाएगा, लेकिन विदेह के समान हो जाता है। देह है, दुनिया को जानता है, लेकिन क्षोभ नहीं है, हर्ष है न शोक है। जनक से कहलवाया गया है, जब आग लग गई भवन में तो चपरासी आके बताया कि राजन आग लग गई राजभवन में। तो जनक ने कहा, नामे दहत किंचन, मेरा कुछ चलने वाला नहीं। ये बात उभारी गई है जनक के मुख से कि जनक ज्ञान में लीन थे। तो इसका मतलब नहीं है कि आग बुझाई नहीं गई होगी और उन्होंने नहीं कहा होगा बुझाओ। बुझाना तो कर्तव्य है, काम करना तो ठीक है, पीड़ित होना मूर्खता है। इस चीज को समझना चाहिए। ज्ञान का फल ही है चित्त का उद्वेग शून्य रहना। और जब कभी उद्वेग आए तो समझना चाहिए हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया है।
उद्वेग में हम मोह करते हैं, उद्वेग में हम बैर करते हैं, उद्वेग में हम किसी व्यर्थ प्रसंग की भी बड़ाई करते हैं या गलत व्यक्ति की भी प्रशंसा करते हैं और सही व्यक्ति की भी निंदा करते हैं, क्योंकि उद्वेग तो ऐसा अंधकार में है। उद्वेग शून्य हो जाना ज्ञान की सफलता है। कुत्रापि न जिहासास्ति नासोवापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलात् क्षत्रात्मना कुत्र अपि न जिहासा अस्ति। जिहासा कहते हैं छोड़ने की इच्छा, त्यागने की इच्छा। जिहासा त्यागने की इच्छा, कुछ त्यागने की इच्छा नहीं रही। और नासो वाप न कुत्रचित, और न कुछ नाश का भय रहा। कुछ पकड़े ही नहीं है तो छोड़ना कुछ रहा ही नहीं। एकदम ऊंची स्थिति में बात कही गई है। इसके तो सारे श्लोक उच्च दशा में ही कहे गए हैं और इस यही चाहता है हम लोगों के लिए कि इसमें टिक जाओ, और इसके लिए वो फटकारता भी है। कुत्रापि न जिहासा अस्ति, कुछ छोड़ने की इच्छा अब नहीं रह गई, क्योंकि पकड़ा ही कुछ नहीं है। जब पकड़ ही कुछ नहीं तो अब छोड़ना बाकी क्या रहा? क्या छोड़ेगा वो? शीतल है। नाशो आप न कुत्रचित, कुछ नाश का भय नहीं रहा। नाश हमारा होता नहीं है, और जिसका नाश होता है वो मेरा अस्तित्व तो नहीं है। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलात् क्षत्रात्मना। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतल अक्षत आत्मना। शीतल शांत, अक्षत शुद्ध पवित्र। आत्मा रामस्य धीरस्य, जो आत्मा राम है धीर है। आत्मा राम का मतलब है निरंतर आत्मा में रमने वाला, आत्म संतोष में सदा जीने वाला, उद्वेग शून्य होकर के अपने आत्मा में स्थित, वो आत्मा राम है। आत्मा आरम, आरम सब तरफ से रमने वाला। जैसे आजीवन वैसे आरम, सब तरफ से आत्मा में रमने वाला। अब सरल अर्थ यही है कि सब समय प्रशांत चित्त आत्मा राम है। धीर जो विचलित नहीं होता है। जीवन में कितना उफान शैतान, किसी के जीवन को देखो, बड़े बड़े लोगों के लिए तो और, राजे महाराजे की तो बातें इसी है, यहां लड़ाई भिड़ाई क्या क्या प्रपंच। प्रसिद्ध संतों के पीछे देखो क्या क्या उपद्रव रहा है। कबीर साहब के जीवन में उस ढंग से लिखा नहीं गया, लेकिन जो चुटपुट बातें आती हैं, 52 कसौटियां, वो अलंकार में है, महिमा में है, लेकिन फिर भी उसमें सार है। अनेक विघ्न बाधाएं उनके सामने आई हैं। तथागत बुद्ध के विषय में लिखा गया तो 500 वर्ष बाद है, लेकिन लिखा गया तो बहुत ज्यादा मिलती है, और उसमें काल्पनिक भी है, सच भी है, घटनाएं हैं। ऐसा ऐसा कठिन अवसर आया है कि क्या पूछना। सारिपुत्र जो धर्म सेनापति माने जाते थे, जिनके विषय में यह था कि वो बुद्ध के समान है। राजा बिंबिसार जब पहली बार दर्शन के लिए आया है बुद्ध का, तो सारिपुत्र भी विद्यमान थे। तो उसको भ्रम हुआ कि सारिपुत्र ने बुद्ध से शिष्यता ली है कि बुद्ध ने सारिपुत्र से शिष्यता ली है। शायद सारिपुत्र की उम्र भी कुछ ज्यादा थी,
और सैकड़ों ब्राह्मण तपस्वी उसके साथ थे। बहुत प्रसिद्ध था सारिपुत्र। वो सारिपुत्र का निधन बुद्ध के जीवन में ही हो गया। तो उन्होंने कहा, आनंद, सारिपुत्र नहीं रहे, दिशाएं सूनी लगती। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष कहता है, दिशाएं सूनी लगती। उनका पुत्र राहुल, वो भी साधु हो गया था, उन्हीं के सामने मरा है। अनेक बड़े बड़े लोग मरे, राहुल तो बड़े नहीं थे, और बड़े बड़े लोग मरे हैं। ये तो मरे हैं, लेकिन शाक्य वंशियों का विड्ढव ने जो सामूहिक हत्या उनकी की है, गजब हुआ उन्हीं के जीवन काल में। एक बार तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे जिसमें पत्ते नहीं थे, विड्ढव इसीलिए गया था। तो कहा, भगवान, इसमें तो छाया भी नहीं है। तो के वंश वालों के छाया रहित वृक्ष भी शीतलता देते हैं। तो ये संकेत विड्ढव साम गया और फिर नहीं गया। लेकिन बुद्ध तो वहां थे, और वो साधु आदमी कहां बैठे रहेंगे, चले गए। फिर विड्ढव जाकर के शाक्य वंशियों की सामूहिक हत्या की। तो एक एक प्रपंच बुद्ध घूम रहे थे मगध के क्षेत्र में पर्वत पर, और ऊपर से पत्थर गिरा दिया गया एक साधु द्वारा। पत्थर छिटक करके उनके पैर पर टुकड़ा लगा, घाव हो गया, चलना मुश्किल हो गया। उनको उतार करके तराई में गांव में लाया गया। कुछ दिन सेवा हुई, तब ठीक हुआ। देवदत्त स्वयं या उसका प्रेरित ऐसा किया। कैसा संसार है, महावीर के पीछे ही, और सभी महापुरुषों के सामने जंजाल आए, झंझट आई। ये संसार दुख से भरा है, लेकिन विवेकवान के लिए कुछ नहीं है। वो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहेगा, बस इतना काफी है। और शरीर तो तकलीफ रूप के, जैसे हो जाए, क्या उसकी चिंता। उद्वेग शून्य, भय रहित, निर्भय, प्रशांत। अंदर से जो बलवान है विवेक में, डर नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन ये काम करने से होगा। आत्मा आराम से धीर से शीतला छत्र आत्मना। जो आत्मा राम है, आत्मा में रमता है, धीरवान है, विचलित नहीं होता है, शीतल मन वाला है, और अछत स्वच्छ चित्त का है। उसको न कुछ छोड़ना है, न पकड़ना है, न भय है, कुछ नहीं। प्रकृत्या शून्य चित्त से कुर्वतो वस्य दृच्छया प्राकृत से धीर से न मानो नाव मानिता। प्रकृत्या शून्य चित्त से, जिसका शून्य चित्त प्रकृत्या है, स्वाभाविक है, अभ्यास करते करते ऐसा स्वभाव बन गया है कि मन सब समय शांत रहता है, प्रयत्न अब नहीं करना पड़ता है। प्रकृत्या चित्त शून्य से, ये काम क्रोध लोभ मोह की प्रकृति ही तो बन गई हमारी। किसी चीज में लंपटता, उद्वेग, ये हमारी कमाई का परिणाम है। जन्म जन्मांतर हम यही कमाए हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, इसकी कमाई हमने की है। तो उसकी प्रकृति जैसी बन गई है। और यही बात विवेक, वैराग, भक्ति, ज्ञान के मार्ग में चलते चलते कोई दीर्घ काल तक जब खूब मेहनत करता है तो ज्ञान वैराग की प्रकृति उसकी बन जाती है। प्रकृत्या शून्य चित्त से, जो स्वभाव से शून्य चित्त है, इतनी साधना और इतनी मेहनत, इतनी सावधानी उसने कर ली है कि चित्त अब सब समय उद्वेग शून्य रहता है, किसी स्थिति में भी उद्वेग वाला नहीं होता है। कुर्वतोस यदृच्छया,
वो काम करता है, यदृच्छया करता है। यदृच्छया वो भी स्वाभाविक प्रारब्ध प्रेरणा के अनुसार सहज। प्रकृति से धीर से न मानो न मानिता, वह प्रकृति से ही स्वभाव से ही यदृच्छया कुर्वतो, यानी स्वभाव से ही सहज ही काम करता है। तो गीता में भी बताया गया है कि रजोगुणी कर्म है, बहुत कठिनता से करना, कठिनता महसूस करना, बोझा लगना और कठिनाई होना, ये रजोगुण का स्वभाव है। आलस प्रभात में डूब करके काम करना तमोगुण का स्वभाव है, लेकिन हल्का प्रसन्न आनंदित होकर करना है सतोगुण का प्रभाव है। किसी काम में आलस्य है, प्रमाद है, तो समझ लो तमोगुण से आवृत है। किसी काम को हम करते हैं, बोझ लग रहा है, बड़ा भारत स्वरूप, बड़ी कठिनता से हो रहा है, तो रजोगुण का है। और चित्त प्रसन्न है, हल्का हल्का मानो कम काम कर रहे हैं, ये सतोगुण का है। विवेकवान के जीवन में सब सहज होता है, वह सहज करते हैं। मन उनका इतना आह्लादित और प्रसन्न रहता है कि जो भी काम करते हैं उसमें उनको बोझा लगता ही नहीं, सब हल्का हल्का बढ़िया आनंद में है। दुर्भाग्य नहीं मानते हैं। वो कहानी है जैसे पत्रकार ने मंदिर बन रहा था तो एक से पूछा क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हैं, अपने कर्म को झंक रहे हैं, अपने पेट बाल बच्चों के पेट के पालने के लिए पत्थर तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं। दूसरे से पूछा तो कहा कि गुजर बसर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी है। तीसरे से पूछा कि भगवान का मंदिर बन रहा, हमारा सौभाग्य है, सेवा में लगे हैं। मजदूरी तो उसी में मिलती थी, लेकिन मन का बड़ा फर्क। एक का मन बिल्कुल खराब, एक का थोड़ा कम खराब और एक बिल्कुल शुद्ध, और काम सब कर रहे थे। जो शिकायत में है, उलझा है, उद्वेगित है, पीड़ित है, वो हारा है। प्रसन्नता होनी चाहिए। जब कोई साधना करता और नहीं रह पाता, घर में चला जाता है, तो मैं उसको कहता हूं कि तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए, और जहां हो वहां ड्यूटी बजाओ, वहां कायदे से रहो, संयम से रहो, प्रसन्न रहो। जिस काम में हो प्रसन्न रहो, तब सफलता। और प्रसन्न नहीं है, बोझ बोझ बोझ, सब हरदम पश्चाताप, रोना और दुखी होना, और जिंदगी नहीं। किसी काम में रहो, प्रसन्न रहो। तो न मानो न मानिता, उसको मान और अपमान का डर नहीं रहता है, न मान की इच्छा न अपमान का भय। वो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, शांत आत्मा है, और प्रारब्ध बस कर्तव्य कर्म करता है, और स्वभाव से ही वह कर्म करते हुए मान और अपमान दोनों वृत्तियों से ऊपर रहता है। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इत चिंता निरोधीय कुर्वन्न करोति न। कृतम देहेन कर्मेदम, देह ने कर्म किया है, मैं क्या किया हूं, क्योंकि मया शुद्ध रूपिणा, न मया मेरा कर्म नहीं है, शुद्ध रूपिणा मेरा तो रूप शुद्ध है। शुद्ध आत्मा कुछ करता है, ये तो देह करती है, तो मैं क्या करता हूं। अपने को असंग समझ करके स्थिर रहो। शरीर से जो काम हो गया हो गया, मैं क्या किया। इत चिंता निरोधी यह, इस प्रकार जो चिंता निरोधी है, वह चिंता निरोधी विचार करने वाला, या जो चिंता का निरोध कर लेता है, चिंता त्याग के काम करता है। कुर्वन्न करोति न,
कुर्वन् अपि करोति न, कुर्वन् करते हुए भी, अपि भी करते हुए भी नहीं करता है। वो काम करता है लेकिन नहीं करता है, बोझा उसको नहीं लगता, हल्का हल्का, आनंदित आनंदित। कोई काम करो, अब भोजन बना रहे हैं और खींच रहे हैं, क्या करें, हम एक झंझट में लगा दिए। कोठारी हैं, भंडारी हैं, और कहीं हैं, कोई किसी क्षेत्र में है और झीक रहे हैं, क्या कहें, हमें तो इसी में लगाए हैं, अथवा नहीं लगाए हैं तो क्या करूं, अब मैं पच रहा हूं, कोई और है नहीं, क्या करूं। वो बेकार आदमी है। खूब खुश होकर काम करना चाहिए, आनंदित आनंदित आनंदित, मस्त होकर के। वो मुझे बताया था राजेश ने कि काठमांडू में एक बर्तन मांजने वाली महिला, वो बर्तनों से गीत गाती रहती है, बर्तन को धोएगी, अच्छा अभी नहीं साफ भयो, फिर रगड़ेगी। सब जगह वो खुश रहती है, कपड़े से, बर्तन से, सब से बात करती है और काम करते करते वो मगन रहती है। कितने लोग हैं ज्ञानी मुनि नहीं है, स्वभाव इतना बढ़िया है, वो दुखी नहीं रहते हैं। अभी बात अलग है कि और बोध विचार होने से अंतिम कल्याण होगा, लेकिन स्वभाव से ही जिनका ऐसा है, धन्य है वो। कितने लोग ज्ञानी मुनि हैं और हरदम झंकते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, पीड़ित ही रहते हैं। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है दुखहीन जीवन होना। अदत्वादी कुरते न भवेद बालिश, जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्नप शोभते। अतत्वादी कुरते न भवेत अपि बालिशः। अतत्वादी, अतत्वादी नाम उल्टा कहने वाला, तत् वैसा जैसा है, तत्वादी यानी सही कहने वाला। अतत्वादी जैसा वैसा नहीं कहता, उल्टा कहता है। अतत्वादी का अर्थ है उल्टा कहने वाला। अतत्वादी यू उल्टा कहने वाले के समान कुर्ते ज्ञानी पुरुष करता है, लेकिन न भवेद बालिशा है तो भी वो मूर्ख नहीं होता है। अतत्वादी के समान करता है लेकिन वो मूर्ख नहीं होता है। जैसे करता है वो कहता नहीं करता हूं तो अतत्वादी हो गया। उल्टा कह रहा है, कर रहा वो कहता मैं नहीं करता हूं तो उल्टे के समान हो गया। लेकिन वो मूर्ख थोड़े है, समझदार है, करते हुए नहीं करता है। जीवन मुक्त सुखी श्रीमान, जीवन मुक्त सुखी है, श्रीमान है, महान ऐश्वर्य संपन्न है। उसका ऐश्वर्य है असंगता। अरे बाहर का कूड़ा कचड़ा का ऐश्वर्य क्या दम है उसके सामने। इसमें बाहर का कूड़ा कचड़ा का ऐश्वर्य तो काटने वाला है। ज्ञानी का ऐश्वर्य है असंगता, शुद्ध नंगा स्वरूप अपना, महान ऐश्वर्य। अपनी असंगता के बोध में जितने क्षण रहो क्लेश रहित, और अगर उसका अतिदेश और अतिकाल कर दो, सभी समय सभी जगह वैसे रहो, बस पूरा कल्याण है। वह जीवन मुक्त पुरुष सुखी होता है, श्रीमान ऐश्वर्यवान होता है। असंगता के बोध का ऐश्वर्य उसके जीवन में होता है। संसरण अपि शोभते, संसरण नाम गति, करते हुए भी वो शोभा पाता है। कर्म करते हुए भी भावार्थ ही हुआ, संसरण अपि शोभते, कर्म करते हुए भी वो शोभा पाता है। ज्ञानी पुरुष नाली साफ करते हुए भी शोभा पाता है। कोई काम करता हो, किसी को पीड़ा न दे, बस पीड़ा देने का काम न करे। कोई रचनात्मक काम करता है। इस ग्रंथ का लेखक खर वैरागवान है
और कुछ नहीं रखना चाहता है, लेकिन बीच बीच में वो कहता है कुर्वन्न करोति न, करते हुए भी नहीं करता है। क्योंकि ये सबके सामने है कि जीवन में कुछ चाहिए गुजर बसर के लिए, तो अपने लिए चाहिए, दूसरे के लिए चाहिए, दूसरे हमारे लिए करते हैं, हमें दूसरे के लिए करना चाहिए, तो कर्तव्य कर्म तो होना ठीक है। इसलिए वो ये महापुरुष भी बीच बीच में कहता है संसरण अपि शोभते, वह कर्म करते हुए भी शोभा पाता है। जब स्वामी विवेकानंद का वही शरीरांत का समय आ रहा था और रोग हो गया था और चेहरा मोहरा सब बहुत बदल गया था, तो आश्रम में ही और बारी में कुछ खुरपी से घास फूस निकाल रहे थे, तो कोई उनसे मिलने आया तो पूछा स्वामी जी कहाँ है? कि वो तो मैं ही हूं। तो उसको बहुत विचित्र लगा। फिर वो उठे, हाथ धोए और फिर मिले, बातचीत किए। तो काम करना बुरा थोड़े, काम करना तो बहुत बढ़िया है। कुर्वन्न शोभते, वो कर्म करते हुए भी शोभा पाता है। ये श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण। अथतवादी कुरते न भवेद बालिशा, उल्टा कहने वाले के समान करते हुए भी वो बालक नहीं, मूर्ख नहीं है। उल्टा कहता है मैं देखते हुए नहीं देखता हूं, सुनते हुए नहीं सुनता हूं, जानते हुए नहीं जानता हूं, संसार है ही नहीं, देह है ही नहीं, ऐसा कहता है। तो उल्टा लगता है, लेकिन उल्टा नहीं, उसी दशा में है। जो नहीं रहने वाला वो क्या है, इसलिए कहता है कि नहीं है। जीवन में कर्म की जरूरत है, इसलिए करता है, लेकिन कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, कोई उसको कामना नहीं है, सहज कर्म करता है, इसलिए अदतवादी वो करते। लेकिन मत समझो मूर्ख है, वो जीवन मुक्त है, शरीर में है लेकिन सब तरफ से छुटा है और सुखी है। उसके मन में कोई क्लेश नहीं है, जो जीवन का परम फल है, और श्रीमान है, ऐश्वर्यवान है, अपनी असंगता का ऐश्वर्य, अकेलेपन का ऐश्वर्य भोग रहा है। संसरणप शोभते, वह कर्म करते हुए भी नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागता, न कल्पते न जानात न शृणोत न पश्यत। नाना विचार सुश्रांतो, नाना प्रकार के विचार अच्छी तरह से शांत हो गए। जो मन में कल्पनाएं उठती थी शांत हो गई। धीरो विश्रांति मागता, धीर विश्रांतिम आगता। धीर पुरुष के जीवन में विश्राम आ गया। विश्राम किसको मिलता है? जो धीरवान है। घबराने वाले को विश्राम नहीं मिलता। पहले समझ लेना चाहिए कि किस दुनिया में हम रह रहे हैं। द्वंद्वात्मक दुनिया में। दुनिया द्वंद्वात्मक है ही, संसार संसरणशील है ही। जहां सब कुछ बनता है बिगड़ता है, वहां रह रहे हैं। जड़ और चेतन दो के बीच में। जड़ निरंतर बदल रहा है, क्रियाशील है, और जिन चेतनों, देहधारी चेतनों के बीच में हम रह रहे हैं, खास मनुष्य, उन सब के मन में भी निरंतर परिवर्तन होता है। संकल्प विकल्प उठते हैं, क्षण क्षण नाखता है। नाथा भाई की भाषा, नाथा भाई अब तुम साधु बन जाओ। ना ना ना, क्षण क्षण मन नाखता है। तो बड़ा बढ़िया बात कहता था, मन अन्य से चित्तम अभिसंचरेण। लोगों के चित्त अत्यंत गतिशील है,
ऐसे द्वंद्व में रह रहे हो। तुम्हारा मन भी गतिशील है, तो यहां पर तुम्हें शांति कब मिलेगी? अपना अहंकार मिटा लो। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे में नाना विचार उठते हैं। यहां विचार का अर्थ है संकल्प, विकल्प, उद्वेग, क्रिया, प्रतिक्रिया, कुतर्क। शय्यासन अस्थोत्पृतभृजन व स्वस्थ परिक्षीण वितरक जाला संसार भी इच्छे मीक्षमाण सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। बैठे लेटे चलते सब समय स्वस्थ शांत, और वितर्क जाल अत्यंत क्षीण, मन का उद्वेग एकदम प्रशांत, और संसार बीज मोह उस पर सदैव दृष्टि रखे नष्ट करने का, कहीं मोह बनने न पाए। फिर वो नित्य अमृत भोग भागी, अमृत भोग का भागी, जो सभी स्थितियों में स्वस्थ रहता है, स्वस्थ, स्व में स्थित, शांत, सभी स्थितियों में विश्राम, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, सम्मान अपमान, जैसी भी स्थिति मिले विश्राम। अपने तरफ से तो खुराफात करना नहीं है, न गाली देना है, न कट कहना, न दुर्व्यवहार करना है। अपना मन शीतल है, दूसरों द्वारा जो मिल जाए पूरा सह लेना, स्वस्थ, और वितर्क जाल एकदम नष्ट, मन का उद्वेग एकदम खत्म। और ये ध्यान रखना कहीं मोह बनने न पाए, बस नित्य मुक्त है, अमृत भोग भागी, नाना विचार सुश्रांत, धीरो विश्राम आगता है। धीरवान पुरुष के चित्त में विश्राम आ जाता है, क्योंकि उसके नाना विचार सब शांत हो जाते हैं। न कल्पते, न जानात, न शृणोत, न पश्यत। वो न तो कुछ कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। देखना, सुनना, जानना, सोचना शांत। देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। न किंचित कृतम कृतम। शाम को इस पर विचार करते समय बोलने आता हूं तो देख लेता हूं अपना भाष्य, तो एक जगह पकड़ में आया एक त्रुटि। अकृतम कृतम पाठ है, कृतम कृतम पाठ बंबई वाले में है, दूसरे में अकृतम कृतम है। लेकिन अकृतम कृतम का फिर दूसरे ढंग से अर्थ होगा, उसको करना न करना कुछ नहीं रहता, ये होगा। लेकिन है वो करते हुए नहीं करता है, तो न किंचित कृतम कृतम ही ठीक है बंबई वाला पाठ। न किंचित कृतम कृतम, अन्य हो जाएगा कृतम न किंचित कृतम, करते हुए कुछ नहीं करता है। तो ये चिन्हित किया, तीसरे प्रूफ में उस जगह ठीक कर देना। न किंचित कृतम कृतम, अन्य हो जाएगा कृतम न किंचित कृतम, करते हुए भी कुछ नहीं करता। नाना कल्पते न कल्पते, न जानाते, न शृणोते, न पश्यत। कहां विश्राम मिलेगा? कल्पना छोड़ दो, उद्वेग छोड़ दो, देखना सुनना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। देखना सुनना पड़ता है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर रहो द्वंद्वों से। असमाधे रविक्षेपान मोक्षर्न चेतर निश्चित कल्पितम पश्यन ब्रह्मैव अस्ति महाशया। महाशया, जो महाशय है, आर्य समाजियों के
विद्वानों को महाशय ज्यादा कहते, वो लोग आपस में महाशय महाशय। महाशय का शाब्दिक अर्थ होगा महान आश्रय स्थल, आशय, जलाशय, जल का आशय, जल का आधार, महाआशय। जो महा का आधार है, महान का आधार है। महानता क्या है? विश्राम, शांत, शांत हो जाना महानता है। इस घटना को मैं कहा करता हूं, ये घटना कम से कम 50 वर्ष से भी पुरानी है। हम लोग बढ़ारा से मोहम्मद नगर चले, लेकिन सुबह चले और सुमरन साहब के जन्म स्थान पर, जो बढ़ारा से पूर्व है, 1 मील भी नहीं है, आधी मील, वहीं भंडारा करना था, खाना पीना था और शाम को वहां से मोहम्मद नगर जाना था। गुरुजी नहीं गए थे, मैं था, भंडारी साहब थे और कई संत थे। और इतने में एक ब्राह्मण देवता पिताजी के साथ रहे, संयोग से वो अर्थ विक्षिप्त थे, तेज तर्रार थे लेकिन अर्थ विक्षिप्त थे। उन्हीं को कहा करता हूं, उनके पिता कहें, हे भगवान शिव जी, गालर का खबर लेना। उनका नाम गालर है, एक के लड़का। उनके पिता का नाम दास दुबे। बहुत शांत रहे वो। अब वो जब गालर आवे तो 2-4 गाली दे दें, तब घर में घुसे और कभी कभी मार दें पिता को। फिर आदत विक्षिप्त जैसे हो गए। फिर वो अपने इकलौते लड़का से भी वही पाए, पीट पाट। तो वो गालर साथ में थे। गुरुजी के पास आए तो बताए कि गए यहीं पास में, जाओ वहीं। गए, बातचीत होने लगी। अब वो बहुत बढ़िया बात करे, तेज बुद्धि तो रहे जो गालर रहे, लेकिन अर्ध विक्षिप्त। बस बातें हो रही थी, इतने में पिताजी ने उनको परिचय दे दिया बिमल साहब का कि मैलानी के हैं। वो गाली देना शुरू किया। मैलानी के लोग उज्जट पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं, उज्जटता बहुत थी। वो गाली देना शुरू किया मैलानी को और कहा वहां के हैं तो ये कौन अच्छे होंगे। उफ, सब सन्न। अब भंडारी साहब मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मस्त मुस्कुरा रहे हैं। पिताजी कहे, वाह, विमल साहब तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। इतना वो गदगद हुए, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप कौन है? गुरु स्वरूप कौन है? 1000 आघात प्रतिघात ऊपर आए, विचलित ना हो, उद्वेगित ना हो, शांत। वो महाशय, महाआशय, महानता का आशय, आधार। महानता है शांत, शांति का जो सागर है, महाशय शांति सागर। महाशय जो शांति सागर है, असमाधे अविक्षेपात, अविक्षेपात होने से असमाधे। विक्षेप उसको नहीं है, चित्त चंचल ही नहीं है। समाधि अब करना कहां है, हरदम समाधि है। मुमुक्षुर्न चेतरः, वो मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष की इच्छा वाला नहीं है। चेतरः चा इतरः, विरोधी भी नहीं है, मोक्ष का विरोधी भी नहीं है। इतर दूसरा विरोधी। न वो समाधि में है, न विक्षेप में है, न मुक्ति चाहता है, न मुक्ति का विरोधी है। निश्चित कल्पितम पश्यन, कल्पितम निश्चित पश्यन। वो सारी कल्पनाओं को निश्चित रूप से देखता, सब कुछ कल्पित है, जितना संबंध सब कल्पित है। जो हमें काटता है वो कल्पित है, समझ नहीं पाते हम। काटना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई काटता है तो हमारी कमजोरी, हम समझ नहीं रहे।
हमें कोई दुख हो ही नहीं सकता है। अगर हम अपनी दशा में रहें तो हमें तीनों काल में कोई दुख नहीं है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचना ही जीवन की सफलता है। यही परमार्थ है, यही मोक्ष है। निश्चित कल्पितम पश्यन, वो देखता है, पश्यन देखना कि निश्चित है, सब कल्पित है, सब क्षणिक 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 मान्यता मात्र। ब्रह्मैवास्ते, ब्रह्म एव अस्ति, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म कहीं अलग है। ब्रह्म शब्द से न घबराने की जरूरत है और न कोई उसका हाथ पैर लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत है। शिव जी बैठे थे और पार्वती बैठी थी, लेकिन शिव पार्वती के रूप में नहीं थे। इंद्र पहुंचे और वो दोनों आपस में विनोद कर रहे थे और इंद्र एकदम बहुत गुस्से में आ गए। तुम नहीं समझते हो मैं ईश्वर हूं, सभी लोगों का मालिक हूं, देवेंद्र हूं, और तुम हमें ध्यान नहीं देते हो। शिव जी मुस्कुराए और ताके तो इंद्र स्तंभ जैसे हो गए, लकड़ी की तरह हो गए, न हिले न डुले। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन आदमी है, स्त्री लिए बैठा है और हम दुनिया भर के ईश्वर, और इसने हमें स्तंभित कर दिया। तब उनको एक दूसरी स्त्री से कहा इसको छू दो, तो छुआ तो इंद्र गिर पड़ा। शिव जी ने कहा ये गुफा का दरवाजा खोलो, पत्थर हटाओ, इसके अंदर जाओ। इसमें इंद्र बंद है, कई इंद्र बंद है और तुम्हें भी इसी में बंद होना पड़ेगा। उसी में इंद्र को भेज दिया तो वहां 4 इंद्र थे, वे बंद थे, तो उनका अहंकार दूर हो गया। फिर कहा इंद्र तुम अब फिर जाओ दुनिया में, अर्जुन बनो, मार काट करो और फिर तब स्वर्ग में आना। ये बकवास, इधर का उधर, उधर का उधर, उलझा उलझा। यानी अर्जुन इंद्र है, इसके लिए बकवास। खास बात है, इंद्र ने कहा मैं ईश्वर हूं, मेरी अदब नहीं रखते हो, मेरे सामने तुम स्त्री पुरुष की क्रीड़ा कर रहे हो। तो शिव जी ने देखा तो ये स्तंभित हो गए, लकड़ी की तरह हो गए। वो नहीं समझे शिव है। तो इंद्र के अहंकार को मारने, पुराण में एक बार पढ़ा था, ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ कि मेरी 4 भुजाएं हैं, 4 मुंह है। तो एक आंधी आई तो उनको लेके उड़ी तो बहुत ऊपर चली गई दूसरे लोक में। वहां पर 8 भुजाएं, 8 सिर वाला ब्रह्मा, तो उसका अहंकार चूर्ण हो गया। तो वहां से भी आंधी आई, उसको अहंकार हुआ 8 वाले को, तो और उड़ा। ऐसे 16, 32, 64 करते करते सबको अहंकार आया। तो जा करके आंधी ले जा करके ऐसी जगह छोड़ दी जहां अनंत हाथ पैर सिर मुंह, तो सबका अहंकार चूर्ण हो गया। लेकिन जिसको अनंत रहा उसको अहंकार नहीं बताया। कहां तक बताएं? तो पुराणों में भी एक एक बकवास है और साथ साथ उसमें कुछ उपदेश है, और कहीं तो झूठ सिद्ध करने के लिए भी बकवास है। झूठ सिद्ध करना है। पंडितों को ये चिंता पड़ी कि युधिष्ठिर पंच भतारी द्रौपदी बना रहे हैं, तो अब इसको कैसे अच्छा माना जाए, और उसमें युधिष्ठिर का खास दोष है। और तब पंडितों को चिंता हुई। तब फिर वो शंकर का आशीर्वाद एक लड़की को था, ऋषि पुत्री थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, और सुंदरी थी, योग्य थी, लेकिन दुर्भाग्य उसका विवाह नहीं हुआ। तो बारंबार तपस्या की। शिव जी आए तो कहा बेटी तेरे को 5 पति मिलेंगे। नहीं महाराज मैं 1 चाहती हूं। नहीं तुम 5 बार कही हो पति मिले पति मिले, तब 5 मिलेगा। अब शंकर को भी लेखकों ने विवेकहीन बना दिया, और तब वही लड़की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है, वो द्रौपदी है। तो 5 पति होना उचित है, कोई हर्ज नहीं।
एक गलत को सिद्ध करने के लिए कई गलत उपस्थित करते हैं पंडित। इसलिए पंडित में बहुत फर्क है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा जैसे बुद्धि पंडा स पंडित आहा, ये वास्तविक पंडित है। और गोलमाल करना तो पंडितपन नहीं। महाशय जो है, महान शांति को प्राप्त है, उसको सब समय समाधि है। इसलिए न उसकी समाधि है, न विक्षेप है, न मुमुक्षु है, न मोक्ष का विरोधी है। ये सबसे ऊपर है। यहां समाधि का खंडन नहीं है। समाधि की तो बड़ी जरूरत है। वो सब कुछ को कल्पित समझता है और सदैव ब्रह्मरूप है। यस शांत स्यादहंकारो न करोति सह निरहंकार धीरेण न किंचित कृतम। यही है जिसमें अभी शोधा। यस शांत स्यात् अहंकार, जिसके अंतःकरण में अहंकार है, न करोति सह, वह न करते हुए भी करता है। जिसके मन में अहंकार है वो कुछ न करते हुए भी करता है। हाथ पैर पे तुरे बैठा है लेकिन अहंकारी है, तो अंदर से तो उलझा है, तो महाकर्म के जाल में पड़ा है। लेकिन निरहंकार धीरेण, जो धीरवान है, अहंकार शून्य है, किंचित न किंचित कृतम, वह कृतम करते हुए न किंचित कृतम, कुछ नहीं करता। इसका पूरा भाव है कि जो अहंकारी है वो हाथ पैर बटोरे बैठा रहे, समाधि लगे कि समाधि कर रहा है, लेकिन वो कर्म प्रपंच कर रहा है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, चिंता, अनेक विकारों को सोच रहा है। इसलिए कर्म के जाल में पड़ा हुआ है। बाहर से न करते हुए भीतर से वो कर्म में उलझा है। लेकिन जिसके अंतःकरण में अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य है, विवेकवान है, वह कृतम करते हुए न किंचित कृतम, कुछ नहीं करता। वो काम करता है, हंसता है, बोलता है, और जो काम उचित हो सब करता है, लेकिन वो नहीं करता है। अहंकार शून्य होकर करता है। इसलिए कर्म उसको लेप नहीं बनते हैं, लिपायमान उसमें नहीं होता। इसका अर्थ कोई लगाए कि काम भोग करते हुए उसमें लिपायमान नहीं होता है, तो ये अनर्थ है। काम भोग क्यों करेगा? अब अगर काम इत्यादि कीचड़ में ही है तो सदाचार और सद्गुण और कल्याण का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? जो व्यवहारिक कल्याण की दशा है वो क्या है? अगर कोई क्रोध में है, काम में है, लोभ में है, मोह में है, द्वेष में है, झगड़ा लड़ाई में है, और कल्याण स्वरूप है, कल्याण स्वरूप का लक्षण बाहरी यही तो है। कल्याण स्वरूप का बाहरी लक्षण है निर्लोभ होना, निष्काम होना, निर्मोह होना, निर्द्वंद होना, कलह रहित होना, सह लेना, न सहाना। गाली सह लेना, खुद गाली न देना। ये कल्याण अवस्था की प्राप्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। नहीं तो फिर बकवास है। जानते हैं वो बकते हैं, जीवन वैसे हो बने बैठे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। वो ज्ञानी कैसे हैं? जैसे युधिष्ठिर कहते हैं द्रुपद से। द्रुपद कहते हैं कि तो शादी हो जाए, अब अर्जुन से शादी हो जाए, उन्होंने लक्ष्य भेद किया है। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, विवाह तो मेरा भी होगा द्रौपदी से। कहे तो आप ही का हो जाए या आज किसी भाई को हो जाए। कहीं नहीं, सब भाइयों को होगा। कहीं ये तो महाराज कभी नहीं सुना। एक पुरुष की अनेक स्त्रियां तो सुना, लेकिन एक स्त्री का अनेक पुरुष कभी नहीं सुना। अब आप बुद्धिमान होते हुए भी लोक और वेद के विरुद्ध कैसे कर रहे हैं? आपकी बुद्धि कैसे हो गई है? तो कहे कि मेरी बुद्धि इस अधर्म में नहीं लगती। युधिष्ठिर कहे
और मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती है, इसलिए जो मैं कहता हूं वो सच है। द्रुपद को समझ में नहीं आया कि अच्छा, आप, कुंती और मेरा लड़का धृष्टद्युम्न, ये तीनों बैठ के विचारो और जो उचित है वो कल किया जाए। बेचारे धृष्टद्युम्न ने कहा कि महाराज, आप धर्मात्मा हैं, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ है, आप पत्नीवत व्यवहार कैसे करेंगे? ये तो महाधर्म है। फिर वही दुहाई देते हैं कि मेरी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है। युधिष्ठिर कहते हैं, मेरा मन अधर्म में नहीं लगता है, मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती है। झूठ नहीं बोलती और अधर्म में नहीं लगती, इतना गड़बड़ हो गया। और ये महाराज जुआ खेल करके, सब हार करके जंगल में भटकते हैं, सब धर्म में लगा। तो खाली ज्ञान की बात कहना, हम जीवन मुक्त हैं, और कला में पड़े रहना, तो ज्ञान का जो बाहरी लक्षण है वो क्या है? ज्ञान का बाहरी लक्षण है काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित रहना। कैसी भी विकट स्थिति आए, उद्वेग शून्य रहना, शांत रहना, और इंद्रिय संयम होना, वाणी संयम होना, ये अध्यात्म का बाहरी लक्षण है। और ये न हो तब क्या है? इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिसके अंदर में अहंकार है वो चुपचाप बैठा है तो भी महाकर्म जाल में पड़ा है, अंदर तो उसका उलझा हुआ है। और जिसके अंदर में पूरी शांति है वो सेवा का काम करता है, लेकिन लिपायमान नहीं होता है। उचित काम करेगा लेकिन बंधन में नहीं पड़ेगा। नोद्विग्नम न च संतुष्टम कर्तृत्व मद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। नोद्विग्नम, विवेकवान पुरुष, मुक्तस्य राजते, चित्तम मुक्तस्य राजते, जो मुक्त चित्त होकर के विराजमान है, सब समय जिसका चित्त मुक्त है संसार से, वो न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट होता है, और न तो कर्तृत्व में अहंकार करता है। न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट होता है। ये भी कहा, उद्विग्न होना और संतुष्ट होना आगत प्राणी पदार्थों में होता है। आगत जो आए हैं, हमें अनुकूलता मिली है, संतुष्ट हो गए, प्रतिकूलता मिली, उद्विग्न हो गए। ऋषि कहता है जो कुछ भी आए न उद्विग्न होता है न संतुष्ट होता है। बड़ी अनुकूलता मिल गई चित्त में, उसको कोई उससे संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आए जाए। और इसका मतलब नहीं कि असंतोष है, ये अभिप्राय यहां है कि वह लौकिक उपलब्धियों में हर्षित नहीं होता है, और उसके चले जाने पर, विरोधी बात होने पर उद्विग्न नहीं होता है। नोद्विग्नम न संतुष्ट न संतुष्टम कर्तृत्व मदवर्जितम, कर्तृत्व के अहंकार से वो वर्जित रहता है। कर्तृत्व का अहंकार ही समाप्त हो गया तो सारी क्रिया, सारा खेल खत्म हो गया। निराशम गत संदेहम, सारे भोगों से निराश, जीवन मरण से निराश। निराश वैसा नहीं कि हताश। हताश आदमी तो बेकार हो जाता है, क्या करूंगा, अब क्या होगा, अब हाय मेरा क्या होगा, ऐसा आदमी तो डूब जाता है। कुछ नहीं होगा, मैं जाऊं, ठीक हूं, एकदम आनंद कंद, मैं एकदम अंदर बाहर संतुष्ट, निर्भय, निराशम, बस भोग की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। गत संदेहम, कोई संदेह नहीं। जीवन गुजर और इस स्वरूप स्थित, ये दो बातें हैं बोधवान के लिए। जीवन गुजर के लिए कोई संदेह नहीं है, ये अपने आप होगा। और स्वरूप स्थित तो अपना काम है, वही धंधा है, बीजू धंधा नहीं। सारा संकल्प छोड़ के शांत रहना। चित्तम मुक्तस्य राजते,
चित्तम मुक्त से राजते, मुक्त चित्त से राजते, मुक्त चित्त होकर के वो विराजमान है। सब तरफ से छुटा हुआ चित्त अपने आप में शांत, इस प्रकार कल्याणार्थी को रहना चाहिए।